एक टेंटेटिवली कितने सिलेंडर्स लगे थे आपको? मुझे करीब 9 सिलेंडर लगे थे। सिलेंडर, ओके। और पहली बार तो मुझे ज़्यादा लगे थे क्योंकि मुझे रुकना पड़ा था अपने शेरपा के लिए। तो तब 9 नहीं, क्योंकि मैं ऊपर नहीं गई थी, तो मेरे जो 6 से 7 सिलेंडर था वो मुझे यूज़ करना पड़ा। पर इस बार भी मुझे 9 से 10 के करीब लगे, क्योंकि मुझे डेथ ज़ोन पर करीब 4 से 5 दिन रुकना पड़ा था। 4 से 5 दिन? जी, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था। तो इसलिए क्योंकि मैंने सिलेंडर अपने लिए 10 बुक किए हुए थे, तो मैं एवरेस्ट जा पाई। अदरवाइज़ मेरे सिलेंडर अगर जहाँ लोत्से कैंप पे मुझे रुकना पड़ा था 4 दिन, वहीं ख़त्म हो जाते तो मुझे वहीं से वापस आना पड़ता। मैं चाहे मेरी तबीयत ठीक होती, मैं ऊपर नहीं जा सकती थी। क्योंकि मुझे जितना मालूम है कि शायद 5-7 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए कैंप-4 में। जी। तो आप 48 घंटे कैसे रुक गए? पहली बार तो 48 घंटे मुझे इसलिए रुकना पड़ा कि मैं अपने को क्लाइंबर के लिए मैंने अपना शेरपा दे दिया था। उसका एक किस्सा है। उस पे अब एक काम करते हैं, आते हैं। इसको हम सबसे पहले ये करते हैं कि ठीक है, मैंने क्या करा, सबसे पहले कंपनी को चूज़ कर लिया। हाँ। कंपनी फाइनल कर लिया। वहाँ पे भी क्या प्राइस के साथ भी कुछ नेगोशिएशन होते हैं? हाँ, प्राइस के साथ भी नेगोशिएशन होते हैं, और दूसरा आपको शेरपा भी अपने लिए एक्सपीरियंस चुनना चाहिए, और उससे मिलने के लिए आप रिक्वेस्ट करिए कंपनी से कि मुझे अपने शेरपा से मिलना है, उससे बात करना है। बहुत सारी कंपनियां आपको आपका शेरपा नहीं बताती हैं, और अंत में जो कोई बच जाता है, या बहुत अच्छा क्लाइंबर नहीं है, या ज़्यादा एक्सपीरियंस शेरपा नहीं है, कई बार आपको वो मिल जाता है। तो शुरू में ही आप अपने लिए शेरपा, अगर वो कहते हैं कि हम आपको ऐसा शेरपा देंगे जिसने 5 बार एवरेस्ट क्लाइंब किया है, 10 बार क्लाइंब किया है, तो आप उसका नाम लीजिएगा उनका कि कौन है, उनकी पूरे डिटेल्स लीजिएगा, उसका बायोडाटा लीजिएगा, और उनसे मिलने की भी रिक्वेस्ट कीजिएगा। और कोशिश करिए कि एवरेस्ट जाने के पहले एक बार आप उस कंपनी के पास जाएँ, अपने सारे गियर चेक करवाएँ, अपने गियर्स लें, और अपने उस शेरपा से जो आपके साथ में रहने वाला है उससे आप मिलिए। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि बिल्कुल, आप इनफैक्ट ये जी, पॉइंट तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी किसी भी पॉडकास्ट पे आज तक शेयर किया है। जी। ठीक है, मेरे को एक बार एवरेस्ट चढ़ने से पहले वहाँ जाना चाहिए, कंपनी से बात करना चाहिए, शेरपा से मिलना चाहिए और गियर्स लेने चाहिए। बिल्कुल। क्या गियर्स मुझे नए लेने चाहिए, सेकंड हैंड लेने चाहिए? और अगर सेकंड हैंड लेने चाहिए तो कौन से गियर ऐसे हैं जो मैं सेकंड हैंड भी ले सकता हूँ जिससे मैं कॉस्ट सेव कर सकूँ? जब हम नेपाल जाते हैं तो हर तरह के मिल जाते हैं, आपको रेंट पे भी मिल जाते हैं, सेकंड हैंड भी मिल जाते हैं, और नए भी ले सकते हैं। ये बजट पे निर्भर करता है। अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो आप पूरा चेक करके लीजिएगा। रेंट पे भी अच्छे मिल जाते हैं, और आप थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा उसको कि सही है या नहीं है। सेकंड हैंड लेना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने समिट सूट को चेक करें। समिट सूट में एक भी छेद होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें रहता है, डाउन डले होते हैं। डाउन यानी एक पक्षी होता है, उसके पंख होते हैं, वही आपको पूरा शरीर गर्म करते हैं। अगर एक बहुत छोटा-सा भी छेद है, तो वो डाउन पूरा उस जगह से निकल जाता है, बाहर निकल जाता है उड़ जी, के। जी। ये सूट होता है, इसकी टेंटेटिवली कॉस्ट क्या होती है? ये सूट जो होता है वो 90,000 से शुरू होके 2 लाख तक जाता रह है। जाता है। तो अगर मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है तो मुझे टोटल बजटिंग कितनी होनी चाहिए मेरी? देखिए, गियर्स ही जो हैं आपके 3 से 5 लाख के करीब आ जाते हैं, अगर आप नया खरीदते हैं। तो जी, हर चीज़ आप नया खरीदते हैं, जी। तो 3 से 5 लाख का आपका इसका बजट होना चाहिए। जो कंपनी है वो 35 से 40 लाख, या कई 30 में भी करवा देती हैं, तो उनके अपने नॉर्म्स हैं, तो वो आप देख लें कि किस हिसाब से करना है। उसके अलावा आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आप अच्छी कंपनी से करवाइए। इंश्योरेंस में क्या होता है? इंश्योरेंस आपका 8000 मीटर का होता है, ताकि आपको रेस्क्यू होता है आपका, तो आपके लिए हेली पहुंचता है, या आपके लिए शेरपास जो रहते हैं वो तैयार रहते हैं। तो आपका इंश्योरेंस अच्छी कंपनी से होना चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ होता है तो आपकी केयर हो पाए। तो अगर जैसे इंश्योरेंस है और अगर कोई कैंप 4 से ऊपर है तो उसका भी वहाँ से रिकवरी हो जाती है? हाँ, लेकिन कैंप 4 से कैंप 3 तक तो शेरपा ही आपको लेके आते हैं, और बांध के ही लेके आते हैं, रस्सी से आपको नीचे लेके आते हैं। तो 4 से 5 शेरपा उसके लिए लगते हैं। कैंप 3 से लॉन्ग लाइन हेलीकॉप्टर आ जाता है, अगर मौसम ठीक हो तो। तो लॉन्ग लाइन यानी कि रस्सी लटक के आती है, और उसमें आपको बांध दिया जाता है, और उसी लटकते हुए आपको एयरलिफ्ट कर देते हैं? एयरलिफ्ट कर देते हैं। नहीं तो फिर कैंप 2 पे हेलीकॉप्टर आ जाता है। कैंप 2 तक भी अगर मौसम ठीक नहीं है तो कैंप 2 तक फिर शेरपा ही उनको खींच के लेके जाते हैं, और कैंप 2 से हेली आता है, और फिर आपको एयरलिफ्ट किया जाता ये जो अंजलि कुलकर्णी जी जो थीं,
तो वो वहीं है या उनको ले आए थे फिर नीचे? कुछ आइडिया आपको इस बारे में? उनकी डेथ वहीं हो गई थी। हाँ, डेथ तो वहीं हो गई थी उनको। हाँ, तो फिर उनकी बॉडी नीचे आ पाई थी? बॉडी लेकर आए थे आ गए क्योंकि थे। हाँ, कुलकर्णी सर का कहना था कि बॉडी मैं लेके जाऊँगा। हुँ। तो बॉडी तो रिकवर करते हैं, मतलब कुछ बॉडी हैं जो रिकवर नहीं होती हैं। ये ऐसे मीडिया ने बता दिया है कि वहाँ इतने बॉडी हैं, ज़रूर हैं वहाँ पर कैंप 4 के ऊपर जहाँ से आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, मतलब साउथ समिट के बाद बॉडी रिकवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ खड़े होने को जगह नहीं है, सिर्फ एक पैर रखने को जगह है। तो इतनी बॉडी को लेके 4 शेरपा नहीं आ सकते हैं, खुद अकेले आना वहाँ से मुश्किल है, लौटना। तो उस जगह की बॉडी रिकवर नहीं होती, बाकी सारी बॉडी रिकवर कर ली जाती हैं।